Hello friends, this is Sangam Furim. Welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about how to read CBC report. इस CBC report को कैसे पढ़ते हैं इस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ. So friends, without wasting any more time, we should start. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी है जो कि आपके मेडिकल की जानकारी को और ज्यादा एनहांस कर देगी और ज्यादा बूस्ट कर देगी. फ्रेंड्स, वाकई में अपने मेडिकल की जानकारी को एनहांस करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, कुछ वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है. आप जल्दी से जाइए, वहां क्लिक कीजिए और अपनी मेडिकल की जानकारी को और ज्यादा एनहांस कीजिए और बूस्ट कीजिए. तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड सीबीसी रिपोर्ट. कि सीबीसी रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, तो जरा इसे समझते हैं हम लोग. फ्रेंड्स, सीबीसी रिपोर्ट एक ब्लड टेस्ट है. सीबीसी क्या एक ब्लड टेस्ट है जिसका पूरा नाम कंप्लीट ब्लड काउंट है. कि एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कंप्लीट ब्लड को काउंट, ब्लड के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, उसको काउंट इसमें किया जाता है. फ्रेंड्स, इससे बारीकी से शानदार तरीके से समझने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप एक सीबीसी का रिपोर्ट अपने हैंड में ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए और उसके सारे पैरामीटर्स के बारे में समझिए जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ पैरामीटर्स के बारे में जो हमें सीबीसी के रिपोर्ट के अंदर देखना होता है, कितना से कितना होना चाहिए, ठीक है, इस बारे में. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें, सबसे पहले देखते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल कह सकते हैं, या तो उसी को टीएलसी बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. कि सबसे पहला जो पैरामीटर्स होता है वो डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम बोलते हैं, या टोटल टीएलसी जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. इसका जो नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है, वो 4000 से लेकर 10000 के बीच में होना चाहिए नॉर्मल रेंज. अगर इससे बढ़ा हुआ मिलता है तो आपके बॉडी में इन्फेक्शन है. अगर ये इंक्रीज है तो आपके बॉडी में इन्फेक्शन है. जैसे मान लीजिए अगर 4000 से लेकर 10000 होना चाहिए, 12000 है, 13000 है, उसको टोटल काउंट जिसको लोग बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, तो इट मींस कि यू आर इन्फेक्टेड. बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके बॉडी में कहीं ना कहीं है. ये नंबर 1 पैरामीटर है जो हमेशा देखते हैं. हालांकि मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, एक सीबीसी का रिपोर्ट यहाँ पे मैंने लगा रहा, आप देखो, आज अपने पास रखोगे तो और ज्यादा समझ में आपको आएगा, ठीक है. तो जो पहला पैरामीटर है हमको डब्ल्यूबीसी देखना है, या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसको देखना है. वो अगर 4000 से लेके 10000 के बीच में है तो नॉर्मल है, आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है. लेकिन अगर उससे ज्यादा इंक्रीज है, 11000 है, 12000, तो यू आर इन्फेक्टेड, आप इन्फेक्टेड हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से. ये नंबर 1 पैरामीटर है. उसके बाद कहते हैं डीएलसी. डीएलसी कहने का मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट. कि अगर ब्लड का कुछ पैरामीटर्स होता है, जैसे आपने सुना होगा न्यूट्रोफिल्स सुना होगा, लिम्फोसाइट नाम सुना होगा, मोनोसाइट नाम सुना होगा, फिर बेसोफिल्स नाम सुना होगा, इसिनोफिल्स नाम सुना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं, डीएलसी जिसको बोलते हैं. और डीएलसी के अंतर्गत पांच ब्लड पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है, 5 ब्लड टेस्ट है, उसको समझ सकते हो आप, ठीक है. पहला है इसमें न्यूट्रोफिल्स. अगर न्यूट्रोफिल्स 40 से लेके 75 के बीच में है, नॉर्मल जो वैल्यू होता है 40 से 75, अगर वो 40 से 75 के बीच में है, ठीक है, तो आपको कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं. लेकिन अगर वही न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, आपको इंक्रीज हो जाए, 75 से 80 हो जाए, 90 हो जाए, इट मींस कि आपको कुछ दिन पहले इन्फेक्शन जो है 7 दिन के अंदर का है. कितना है? 7 दिन का अंदर का है. लेकिन अगर वही न्यूट्रोफिल्स घटा हुआ मिले, मतलब जैसे जो नॉर्मल जो वैल्यू होता है 40 से 75, ठीक है, और उससे कम रहे, 40 से कम रहे, इट मींस ऑटो इम्यून डिजीज को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. कि हो सके अगर उससे कम रहे, न्यूट्रोफिल्स का जो नॉर्मल वैल्यू होता है, ठीक है, अगर उससे कम रहेगा तो ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है. पेशेंट को क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है. ऑटो इम्यून डिजीज एक प्रकार का डिजीज है जिसमें एक हेल्दी सेल, ठीक है, एक सेल दूसरे सेल को ही मारना शुरू कर देता है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज. तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पैरामीटर्स आपको इसका समझ में आ गया, डीएलसी का, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट. इसमें दूसरा है लिम्फोसाइट. अगर लिम्फोसाइट 20 से 40 रहे, 20 के 40 के बीच में रहे, मतलब ये नॉर्मल जो पैरामीटर्स है इसका, ठीक है, वो 20 से 40 के बीच में रहना चाहिए. अगर 20 से 40 के बीच में है तो किसी प्रकार का आपको इन्फेक्शन नहीं है. लेकिन जैसे ही ये इंक्रीज होगा, ठीक है, बढ़ेगा, इसका मतलब आपको इन्फेक्शन है, लेकिन 7 दिन से पुराना इन्फेक्शन है, मतलब इन्फेक्शन को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन ऐसे हो गया है इन्फेक्शन का. लेकिन अगर इसका वैल्यू, ठीक है, जो नॉर्मल वैल्यू है 20 से 40, अगर इससे कम रहे तो आपको अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है. अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होने का खतरा है, चांस है. तो याद रखिए कि अगर लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट अगर ज्यादा रहे
तो आप 10 दिन से ज्यादा से इन्फेक्टेड हो, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बॉडी में 7 दिन से ज्यादा होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर कम है तो इसका मतलब आप समझ लो कि अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का चांस है, वहां पे वायरल हेपेटाइटिस बी, सी आपने नाम सुना होगा, इसके चांसेस आपको देखने को मिलेगा। फिर कहते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, बहुत कम रेयर केस में बढ़ने को मिलता है, इसका वैल्यू 2 से लेकर 10 तक रहता है। अगर मोनोसाइट बढ़ा मिले, ठीक है, मोनोसाइट बढ़ा मिले, इसका मतलब क्रोनिक इन्फेक्शन है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। फिर कहते हैं एसिनोफिल्स, एसिनोफिलिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, एसिनोफिल्स। अगर एसिनोफिल्स का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 1 से लेके 8 के बीच में रहना चाहिए। अगर वो बढ़ जाता है, ठीक है, एसिनोफिल्स बढ़ जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं एलर्जी है, जैसे अस्थमा हो सकता है। क्या एलर्जी है? अस्थमा हो सकता है। लेकिन अगर एसिनोफिल्स कम रहे, डिक्रीज हो जाए, जो नॉर्मल वैल्यू होता है उससे अगर डिक्रीज हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, पैरासाइट का इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। तो फ्रेंड्स नंबर 4 भी इसके पैरामीटर्स आपको समझ में। अब लास्ट है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होता है, ठीक है, वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है, रेयर से रेयरेस्ट केस में बढ़ता है। लेकिन अगर ये बढ़ता है, ठीक है, इट मींस आप समझो कि बोन मैरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बोन मैरो से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे ल्यूकेमिया हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है आपको, तो बहुत कम बढ़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि डीएलसी के भी 5 पैरामीटर्स मैंने आपको समझाया और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 पैरामीटर्स में बढ़ने से या घटने से क्या क्या डिजीज हो सकते हैं, क्या क्या डिजीज की संभावना हो सकती है। अब आप ब्लड काउंट में लोग बोलते हैं रेड आरबीसी जिसको बोलते हैं, आरबीसी काउंट। अब आप सीबीसी का रिपोर्ट में सबसे नीचे देखें आरबीसी काउंट। तो आरबीसी काउंट में जो मेन पैरामीटर्स है मैं उस पर बात करूंगा। नंबर 1 है इसमें आरबीसी काउंट। आरबीसी जो काउंट होना चाहिए उसका जो रेफरेंस वैल्यू होता है, रेफरेंस रेंज को 3 से लेके 5 के बीच में रहना चाहिए। अगर 3 से लेके 5 के बीच में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आरबीसी आपका सही है। फिर कहते हैं पीबीसी, आपने सुना होगा पीबीसी हिमेटोक्रिट, आपने नाम सुना होगा पीबीसी हिमेटोक्रिट। आप देखोगे, ठीक है, लिखा रहता है पीबीसी हिमेटोक्रिट। इसको इसलिए देखा जाता है ताकि इससे ये पता चले एक्यूरेट जो हीमोग्लोबिन है वो एक्यूरेट बता रहा है कि नहीं, सही बता रहा है। हीमोग्लोबिन जो बॉडी में बता रहा है कि इतना हीमोग्लोबिन है ब्लड में, तो वो एक्यूरेट बता रहा है कि नहीं। कभी इट टॉक्स अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन की एक्यूरेसी के बारे में बात करता है। पीसी भी याद रखें, हिमेटोक्रिट जिसको पीसी भी हिमेटोक्रिट होगा, आप देखिएगा सीबीसी रिपोर्ट में नीचे सबसे रहता है। तो इससे क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन जो ऊपर बताया जा रहा है कि 9.5 ग्राम है, 9 ग्राम है, जो भी बताया जा रहा है, ठीक है, वो एक्यूरेट है कि नहीं उसको पता करने। कभी कभी होता क्या है कि किसी पेशेंट को पानी चढ़ रहा है या लूज मोशन हो रहा है कभी कभी, ठीक है, पानी चढ़ रहा है उसी वेन से, ठीक है, और ब्लड का कलेक्शन कर लिया जाता है, तो वो हो सकता है क्या कि जो हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल वैल्यू है, सही एक्यूरेसी वो नहीं आ पाता है, ठीक है। तो इसके कारण इसको देखना बड़ा जरूरी है। इसका जो रेफरेंस रेंज होता है, नॉर्मल वैल्यू होता है, ठीक है, वो होता है 3.5 से लेकर 5.5 तक, कि अगर इसके बीच में है, ठीक है, तो आप समझिए कि जो हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट दिया गया है कि हीमोग्लोबिन इतना ग्राम है, दैट मींस दैट इज एक्यूरेट, वो सही है, ठीक है। लेकिन ये घटा बढ़ा मिले, समझ जाइए कि सही से ब्लड का कलेक्शन नहीं हुआ, हीमोग्लोबिन इसमें एग्जैक्ट नहीं बता रहे, इस बात को याद रखिएगा। तो पीसी भी हिमेटोक्रिट इसलिए देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन जो दिया गया है वो एग्जैक्ट है कि नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली सही है कि नहीं। अब इसके बाद कहते हैं एमसीवी, इसको बोलते हैं एमसीवी, इसमें भी देखा जाता है। एमसीवी होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की ये बात कर रहा है, टॉक्स अबाउट द साइज ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी के साइज के बारे में बात करता है। इसका वैल्यू जो होना चाहिए 80 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर 80 से 100 के बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर 100 से बढ़ा हो, इट मींस आपके पास विटामिन B12 डिफिशिएंसी है, विटामिन B12 की कमी है, ठीक है। अगर 80 से कम हो, इसका मतलब आयरन डिफिशिएंसी, जिसको एनीमिया हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ये होता है। तो याद रखिएगा एमसी भी इसलिए देखा जाता है कि इसमें ये मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम टॉक्स अबाउट द साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी के साइज के बारे में बात करता है। लेकिन इसलिए देखा जाता है इसको ताकि इससे ये पता चल सके विटामिन B12 की डिफिशिएंसी की कमी है या फॉलिक एसिड की कमी है या आयरन डिफिशिएंसी की कमी है, ये पता करने के लिए। उसके बाद एमसीएच का आपने नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, इसको बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है, वो 27 से लेकर 32 के बीच में होता है। अगर इससे बढ़ा या घटा मिले, समझिए मेगोब्लास्टिया
मेगोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगोब्लास्टिक एनीमिया कहने का मतलब एक तरह का एनीमिया होता है, ठीक है, एनीमिया का टाइप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेगोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ये भी एक तरह का एनीमिया ही होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे आपको अच्छे से समझ, और लास्ट में सबसे नीचे आप देखेंगे तो ईएसआर लिखा था, ईएसआर में चेस्ट इन्फेक्टेड है कि नहीं उसका पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया कि सीबीसी रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, क्या घटा रहेगा, क्या बढ़ा रहा, क्या इंक्रीज रहेगा, क्या डिक्रीज, तो क्या बीमारी हो सकता है, ठीक है। हालांकि जब भी वीडियो आप देखते होंगे मेरा, ठीक, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, और इसको मैंने बहुत शानदार तरीके से बताया आपको कि अगर इंक्रीज रहेगा तो ये डिजीज होगा और डिक्रीज रहेगा तो ये डिजीज होने का चांसेस है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आया कि सीबीसी रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, क्या इसका नॉर्मल वैल्यू होता है सबका, ठीक है, टीएलसी का, डीएलसी में जो डिफरेंशियल काउंट जो होता है, ठीक है, डिफरेंशियल ल्यूको काउंट होता है, उसमें जो बेसोफिल्स, मोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, ठीक है, ये सब जो आप देखते हो, ठीक है, उस सारे के वैल्यू मैंने नॉर्मल बताया, और क्या कमा घटा बढ़ा रहेगा तो क्या डिजीज होगा, इस बारे में मैंने आपको चर्चा किया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स अगर वाकई में मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।